फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से मैं आज आपको 10th क्लास की बुक जो है वो शुरू करवाने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आप बच्चों से ये कहा था कि भाई आप लोग बुक परचेज़ कर लें, क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन ऑफ 10th क्लास इंग्लिश बुक। फर्स्ट लेसन इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस बेटे मतलब इंसाफ। एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब है अमली इजहार, अमली मुजस्मा। इस लेसन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का बेटे एक आस्पेक्ट डिस्कस किया जाएगा, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसाफ पसंद शख्सियत, जज की हैसियत से, मुनसफ़ की हैसियत से। There are a lot of aspects of the Holy Prophet, peace be upon him. Here we shall discuss only one aspect of his life, and this aspect is justice, इंसाफ। आपकी ज़िंदगी हयात तैयबा, हयात बाबरकत से हम मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करेंगे, बल्कि साबित हो चुका है कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है वो अजीम तरीन हस्ती है फ्रॉम ऑल द आस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ्स। लेट्स सी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस लेसन। हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बाबरकत इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल नमूना है एंड एग्ज़ाम्पल और मिसाल हैं फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं गुडनेस, नेकी, पाइटी, परहेज़गारी एंड सक्सेस, और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी ज़िंदगी एज़ वेल एज़ इनफरादी ज़िंदगी के साथ साथ सोशल लाइफ, माशरती ज़िंदगी में। तो इसका तर्जुमा बेटे हम यूँ करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात बाबरकत है वो उन लोगों के लिए एक अमली नमूना है जो कि अपनी ज़िंदगी में नेकी, परहेज़गारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्राम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई से फ्राम हिज़ लाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल और उनके पैगाम और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। टू अचीव परफेक्शन, तकमील हासिल करने के लिए इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के रूहानी और अखलाकी और समाजी शोबों में तकमील हासिल करने के लिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ही हैज़ सेट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाई वेरी हाई एंड नोबल आइडियल, बड़ी अरफा आला मिसालें कायम फरमाई थ्रू हिज़ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए फ़ॉर ऑल मैन काइंड, सारी इंसानियत के लिए अमली मिसाल के ज़रिए फ़ॉर ऑल मैन काइंड टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ताकि वो ज़िंदगी के हर शोबे में उस पर अमल करें। पैसे नंबर नेक्स्ट है बेटे आगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमलन प्रूव्ड, साबित किया डैट के नो वन, कोई नहीं हो सकता, कुड बी मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, कि कोई भी इतना अजीम, मुनसिफ और इंसाफ के असूलों पर अमल करने वाला नहीं हो सकता दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल के सिवा कोई भी मुनसफ़ या इंसाफ पर अमल करने वाला नहीं हो सकता। एज़ अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से ही अर्नड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल की द गुड रेपिटेशन, एक अच्छी शोहरत हासिल की ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक दयानतदार, फेयर, इंसाफ, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट एंड ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन,
एक ईमानदार और इंसाफ पसंद ताजर की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अजीम शोहरत हासिल की। ही ऑलवेज़ हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, लोगों के साथ आपका लेन देन हमेशा मुनसफाना होता था। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, होली काबा अल्लाह का घर सऊदी अरेबिया के अंदर, जब खाना काबा की तमीर की जा रही थी, देयर अरोज आ डिस्प्यूट, एक झगड़ा पैदा हो गया अमंग द पीपल, लोगों में एक झगड़ा पैदा हो गया, लोगों में एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजर असवद को नस्ब करने का, ये खाना काबा के बिल्कुल साथ है बेटे, हजर असवद को नस्ब करने का एक झगड़ा पैदा हो गया, क्योंकि हर कबीले की ख्वाहिश थी कि जी हम चौधरी हैं, हम उसको करेंगे, हम नस्ब करेंगे, हम हाथ लगाएंगे। तो इट वाज द जस्टिस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट सेव्ड दोज पीपल फ्रॉम ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स, उसी का तस्करा वो आगे आ रहा है। ही डिवाइस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ फरमाया द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, इंतहाई इंसाफ के असूलों पर मबनी, इंसाफ के असूलों पर मबनी एक मनसूबा तजवीज़ फरमाया फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजर असवद को नस्ब करने के हवाले से इंतहाई एक इंसाफ पसंद मनसूबा तजवीज़ फरमाया। दिस प्लीज़ एवरीवन, इससे हर कोई खुश हो गया। एंड सेव्ड देम फ्राम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इससे हर कोई कबायली तनाज़े से वो बच गया, कबायली झगड़े से उन लोगों को बचा लिया। That was the translation of the lesson. I am going to speak out all the difficult words with their meanings. परफेक्ट मुकम्मल, मॉडल नमूना, अटेन हासिल करना, गुडनेस अच्छाई, पाइटी नॉट पीटी, पाइटी परहेजगारी, सक्सेस कामयाबी, इंडिविजुअल इनफरादी, सोशल मुआशरती, गाइडेंस रहनुमाई, मॉरल अखलाकी, स्पिरिचुअल रूहानी, एरियाज़ शोबे, आइडियल्स मिसालें, प्रैक्टिकल अमली, मैनकाइंड इंसानियत, जस्ट मुनसफ इंसाफ सन, ट्रेडर ताजिर, रेपिटिशन शोहरत, डीलिंग्स लेन देन, डिस्प्यूट झगड़ा, डिवाइस तजवीज़ फरमाया, सेटिंग नस्ब लगा देना, फिक्स कर देना। ब्लैक स्टोन हजर असवद, काले पत्थर को बेटे हजर असवद जो है। ट्राइबल कबायली कन्फ्लिक्ट तनाज़ा। तो डैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन। तो अब मैं आपको लास्ट टाइम नरेशन वगैरह हमने शुरू किए हुए थे। नाउ वी शैल सी द लास्ट टू चेंजेस दैट वी आर गोइंग टू हैव टुडे। आखिरी बेटे दो तब्दीली रह गई थी इनमें नरेशन के सवाल में, चेंज इन कोमा इन्वर्टेड कोमास एंड चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। तो वी शैल सी दीज टू चेंजेस वन बाय वन टुडे। वो इकट्ठा मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, इसको आप लोगों ने उतार लेना। इंतहाई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू कन्वे टू यू। हम इसको देखेंगे सेंटेंसेस की काइंड्स के हवाले से। सिंपल सेंटेंस हो, ये मैं सारी प्रैक्टिस करवा दूँगा। इंडिविजुअल, इन रूल्स का आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर दैट यू विल बी रिमेन अनएबल टू गिव एन सेटिस्फैक्ट्री आंसर। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट नहीं बन रहा होगा। व्हाट विल बी द रीज़न, उसकी वजूहात क्या होंगी? वजूहात बेटे उसकी ये होंगी कि आपको रूल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। कम से कम ये चीज़ें अगर आपके पास हैं, आप उनको खोल के देख सकते हो। अच्छा हाँ, इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये आना था, तो इसलिए इसका रिकॉर्ड आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है। इसको लाजमी आप लोग उतार लीजिएगा। लो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिंपल या नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह आपने डैट इस्तेमाल करना है, और रिपोर्टिंग वर्ब से या सेट हो। मैं सेट से मिसालें दे रहा हूँ, वहाँ सेट आएगा या टोल्ड आएगा। सेट कब होगा, टोल्ड कब होगा, विल बी सीन इन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिस में जब हम आएंगे फिर उसको देखेंगे। इंट्रोगेटिव आर ऑफ टू काइंड, हेल्पिंग और WH वाला हेल्पिंग वर्ब की सूरत में इफ़ या वेदर लगाना है कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह, और जो WH वाला है उसमें कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह कुछ नहीं आएगा। WH मीन्स वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह वगैरह, ये सारी क्लास जो इनके 7-8 वर्ड्स हैं ये टोटल। इम्पेरेटिव आर ऑफ 4 काइंड्स, इम्पेरेटिव आर ऑफ 4 काइंड्स। हुक्मिया में कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह टू आ जाएगा, और रिपोर्टिंग स्पीच में ऑर्डर्ड आ जाएगा। नसीहत अमोज़ में टू इसकी जगह कोमे की जगह इधर एडवाइज़ हो जाएगा। इल्तिजाइया में इधर अगेन टू रहेगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। फिल नहीं, टू फॉरबिड। दिस मीन्स कि ये जो इम्पेरेटिव आप लोग कर रहे हो ना, इसमें कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह जस्ट आपने टू लगाना है, न कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ चेंज हो जाएगी। एंड व्हाट विल बी द चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। सेट विल बी चेंज हुक्मिया में, ऑर्डर्ड में, नसीहत अमोज़ में, एडवाइस में, इल्तिजाइया में, रिक्वेस्टेड में, फेल नहीं में, फॉरबिड में। अब आ जाए एक्सक्लेमेटिव।
गमी वाले फ़िक्रे होते हैं, खुशी वाले फ़िक्रे होते हैं, हैरानी वाले, दुआया, तमन्नाई, इन तमाम में कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह यू आर बाउंड टू पुट डैट इन प्लेस ऑफ कोमा इन्वर्टेड कोमास। एंड ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सब में चेंज हो जाएगा। एक्सक्लेम विद, जैसा सेंटेंस होगा उसी नोयत में आपने रिपोर्टिंग वर्ब को ना ढाल लेना है। मसलन गम वाला होगा एक्सक्लेम्ड विद सारो, खुशी वाला एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हैरानी वाला सरप्राइज या वंडर्ड। मैं सेट से मिसालें दे रहा हूँ दूसरी फॉर्म से। दुआया फ़िक्रों में प्रेड इस्तेमाल हो जाएगा, तमन्नाई जुमलों में विश इस्तेमाल हो जाएगा। तो दीज वर द चेंजेस। अगेन आई एम गोइंग टू एडवाइज माई स्टूडेंट्स के यू आर सपोज टू कॉपी दिस लेक्चर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ टुडे। ठीक है जी, इसको उतार के आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नाउ कम टू द लास्ट सीन ऑफ योर लेक्चर ऑफ टुडे एंड दैट इज़ पाकिस्तान स्टडीज़। लास्ट टाइम आई वॉज टेलिंग यू सेवरल चेंजेस दैट भुट्टो ब्रॉट to bring prosperity in the society, especially for the man in the street। आम आदमी की भलाई के लिए उन्होंने जो जो कुछ किया इनफरादी हवाले से, कलेक्टिवली मजमूई हवाले से, तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने लेबर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा उन्होंने वो जो किसानों के हवाले से ज़रूरी इस्लाहात थी वो करवाई। और a lot of changes he brought in इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ वो लेके आए और कैसे मुख्तलिफ़ सनतों को नेशनलाइज़ कर लिया। नेशनलाइज़ क्या होता है ये मैं पिछले लेक्चर्स में अपने बच्चों को बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स, असरात क्या थे ऑफ ऑल द चेंजेस डेट ही ब्रॉड। तो उसमें बेटे एक तो सनत, एक तालीम और एक कामरस। सनत, तालीम और कॉमर्स, इस पर क्या असरात मुरतब हुए। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है और रिएक्शन इज़ ऑफ टू काइंड्स। इट कैन बी पॉजिटिव, आई अगेन रिपीट, रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बिल्कुल इसी तरह भुट्टो साहब जो तब्दीलियाँ लेके आए, सनत में तब्दीली लाए, वो तालीम में तब्दीली लाए, कामर्स में वो तब्दीली लाए, ज़राअत में तब्दीली लाए, सो एंड सो, लॉट ऑफ चेंजेस ही ब्रॉट। उसके भी बेटे दो आस्पेक्ट्स थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव में लोगों ने उनकी, देखें, ही वॉज नॉट अ बैड पर्सन, ही ब्रॉट ऑल दीज चेंजेस जस्ट टू ब्रिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, स्पेशली फॉर लेबर क्लास। आई रिपीट, फॉर लेबर क्लास। एग्रीकल्चर की हम बात करें, किसानों की हालत साहब को बेहतर बनाया उन्होंने। उनका मकसद, उनका जो एक माइंड सेटअप था वो पॉजिटिवली के लिए था। अब टू अदर क्लासेस उन्होंने उनको नेगेटिवली ले लिया। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। सनत में मकसद था कि भी मज़दूरों की हालत को बेहतर बनाया जाए। इसका पॉजिटिव आस्पेक्ट ये था कि वहाँ पर उजरतें उनको मुनासिब मिलने लगीं, हैं जी। इसके अलावा उनके जो औकात थे वो ठीक हो गए। ओवर टाइम जो वो लोग लगाते थे उनको पैसा वगैरह मिलने लगा। अब इसका नेगेटिव आस्पेक्ट क्या था? नेगेटिव आस्पेक्ट में मज़दूर तबके ना अपने मुतालबात करने लगे, ट्रेड यूनियंस बन गई। जब दिल करता अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो लोग सड़कों पे आ जाते और हड़तालें, तालाबंदी, ये सिलसिला कलाम जो था ना वो शुरू हो गया। इसका ये बेटे मतलब है, मकसद उनका बुरा नहीं था लेकिन उसको रॉन्ग पर्पसेस के लिए इट वाज यूज, उसको इस्तेमाल किया गया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने पॉजिटिवली किया। पॉजिटिव एस्पेक्ट उसके ये हमने उन्होंने उसको नेगेटिव। लेट्स से एजुकेशन जो है, तालीम में उन्होंने तालिब इल्मों को बड़ी रियायतें थी, बेशुमार रियायतें थी। उन्होंने उनको जो वो मिलता था लाइक अच्छे बच्चों को जो वज़ाइफ दिए जाते थे उस ज़माने में, उन्होंने उसमें इजाफ़ा कर दिया और रियायत दे दी कि बसों में और रेल गाड़ी में जब तालिब इल्म तबका सफ़र करेगा इंतहा दर्जे की किराए में रियायत दे दी गई। इससे क्या हुआ कि उन्होंने तो रियायत दी थी भाई इतने परसेंटेज आप बैठ सकते हो, लेकिन हुआ क्या, कशमकश बनने लगी। लोग आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए। उन्होंने 2 नंबर तालिब इल्म तबके ने जो है वो जो उस वक्त की जो क्लास जो थी, जो भी था गुंडागर्द अनासर से, उन्होंने इस चीज़ को नेगेटिवली इस्तेमाल किया इसको। तो हुआ क्या, कंडक्टरों, बस मालकान और तालिब इल्म इनके दरमियान कशमकश जारी और सारी हो गई और बहुत ज़्यादा केसेस आए, लड़ाई मार कुटाई, बड़े सो एंड सो। जिन इदारों को नेशनलाइज किया था भुट्टो साहब ने,
तलीमी अदारे जो नेशनलाइज़ किए गए, तो वो हुआ ये, उन्होंने जो नेशनलाइज़ कर लिया उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो असातिज़ा कराम थे उनको जो स्केल वाइज पे जो थी वो मिलना शुरू हो गई, इससे उनकी हालत बेहतर हो गई, सरकारी टीचर्स के मुताबिक उनको पे मिलने लगी। इसको नेगेटिवली कैसे इसको यूज़ किया गया कि टीचर्स ने मुतालबात करने शुरू कर दिए, इधर लेबर क्लास ने वो हंगामा राई शुरू कर दी, इन असातिज़ा कराम तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, मुतालबात करने शुरू कर दिए, क्लासों में जाना छोड़ दिया उन लोगों ने, बाइकाट का शोर बुलंद होने लगा। इसके अलावा प्राइवेट मालकान जो थे ना बेटे, प्राइवेट मालकान वो अपने इदारों को वापस लाने के लिए उन्होंने कोर्ट्स में केसेस दायर कर दिए, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, जी इदारे छीन लिए गए, ये हो गया वो हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बैरूनी सरमायाकार जो थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो फ़ायदा तो कोई नहीं है, जब चाहे इनकी गवर्नमेंट जो है वो हमारे इदारों पर कब्ज़ा कर लेगी, हमारे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है उन पर कब्ज़ा कर लेगी, नतीजतन इन्वेस्टमेंट आना फ़ॉरेन से ख़त्म हो गई। तो बेटे बहरहाल ये 3 आस्पेक्ट हैं, इसमें से शार्ट आंसर क्वेश्चन का भी 4 नंबर का वो नोट पुट कर देता है। यू आर सपोज टू लर्न इट बाय हार्ट इन द बेस्ट वे यू कैन डू। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए नेशनलाइजेशन के तलीम और तजारत पर असरात, तलीम कामर्स तजारत पर ये मस्बत असरात, मनफी असरात, सनत पर, तलीम पर मस्बत असरात, मनफी असरात, इसी तरह कामर्स पर मस्बत असरात, मनफी असरात, यहाँ तक ये बेटे आपने तैयार करना है। ठीक है जी। तो विद द होप यू मस्ट डू दिस लेक्चर। सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट।